Black Friday was banned on a Thursday. It was premiering in Bombay. Premiere was, I think, at 8 in the evening, and it was at around 4:30 that it was banned by the Bombay High Court. साहब मेरे पास एक खबर है साहब। सर मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। और साहब माइंड जला देगा मैं। खबरदार मेरे सामने झूठ बोला तो फोन नहीं खोलता तेरा। जब तक हम लोग इन सबको पकड़ नहीं लेते तब तक कोई घर नहीं जाएगा। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। अरे मंदिर ये चुप है, अरे मस्जिद ये गुमसुम, इबादत तक पड़ेगी हो। Importance of Friday. Lot of importance of Friday. मतलब Friday is being black for me. I don't know, this Friday, Black Friday, does something. I don't know. साहब मैं आपको पक्की खबर देता हूँ। कुछ लोग भाग गए हैं, कुछ लोग दुबई में, कुछ लोग राजस्थान में। Anyway, ऑडिशन हुआ और ऑडिशन के पहले ही उसने मुझे बोल दिया था कि प्रणय तुम्हारे सामने ये 12 मिनट का चेज ऑन स्क्रीन मुझे चाहिए। और उस चेज में मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। तो मैंने अपनी जॉगिंग शुरू की। मैं 3 दिन 4 दिन जॉगिंग किया हूँ, लेकिन अचानक मेरे जहन में एक बात कौंधी और मैं वापस आया अनुराग से मिलने के लिए। मैंने कहा अनुराग मैं जॉगिंग नहीं करूँगा, तो मैं अगर बहुत ज़्यादा दौड़ता रहूँ और तो एथलीट की तरह हो जाऊँगा मैं। आई वॉन्ट टू फील द पेन। कि एक शॉट है उसमें जहाँ एक गली से सामने से लोग चले आ रहे हैं और उसमें हमें दौड़ के आना था। शॉट शुरू हुआ, मुझे एक सामने कैमरे के सामने आके ट्रैक था जहाँ बंद होता है, रेलवे क्रॉसिंग थी वहाँ बंद, तो वहाँ से हट के मुझे क्रॉस करके राइट ऑफ कैमरा जाना था। That was like, we've used 3 cameras for that. There's one Steadicam was placed on top of a car, which is following the subject parallelly, which the place we shot is Dharavi, the biggest slum of Asia, in fact. Then there were lots of people. What we planned, like if you take camera over there, then people started looking at you. So we planned like, this is the way this person is going to run from here, there, and people are going to capture. So we hid the camera, like all 3 cameras been hidden, except one camera, which was looking like somebody is carrying a camera and traveling all the way. This film is based on 93, it's pre-global stuff. We can't permit to show any Lancers or any new motorcycles as somebody is using mobile phone or something like that. That's why we planned everything in such a fashion. Even somebody was speaking on the phone, if they feel like they're coming into the frame, the assistant director goes and bang on them and says like, oh sorry, give the phone, move them off. It was done like that. चेज के टाइम डिफिकल्टी ये थी कि क्राउड इकट्ठा हो गया था। 2 मिनट में पता चला था शूटिंग है। 2-3 चीज़ें ऐसी हुई थी कि जब हमने कैमरा लगाया, एक्टर्स को छोड़ दिया, and I wanted real crowd and their reaction. When Imtiaz Gawate was running and cop was trying to catch them, people thought there is actually a fight going on, and everybody started collecting to see the fight. Later on they realized it was a shoot going on. तो लोग भी इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो सबसे छुड़वा के भाग रहा था। और मुझे मालूम था कि कितने दूर तक का फ्रेम है, तो मैं उससे काफ़ी आगे चला गया। पूरी पब्लिक मेरे पीछे थी और जब मैं बाहर पीछे गया, देखा कि मैं फ्रेम से बाहर हूँ, तब मैंने हाथ उठा दिया। इट काइंड ऑफ बिकेम वेरी नेचुरल। तो वो सारी चीज़ें थी। बाकी तो रियल लोकेशंस एंड एवरीथिंग, इट वाज जस्ट आई वांटेड टू गो एंड शूट ऑन द रियल लोकेशंस बिकॉज दे आर द आई एम सेइंग हाउ डू यू डिफाइन इट, दे आर known places in the city. When you talk about Air India building, people know what Air India building looks like, what it is. When you talk about Stock Exchange, people know what it looks like. So we decided let's shoot on real locations. तो हमें रियल लोकेशंस में, सिटी के अंदर में तो काफ़ी सारे लोकेशंस मिल गए वैसे के वैसे। एक बम यहाँ भी फोड़ना है। सबसे ज़्यादा हरामी साले तो यहाँ पर रहते हैं। फूटेगा, यहाँ भी फूटेगा।
म्यूनसिपालिटी से निकल कर चिकना इन सबको फोड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज पर साहब तैमूर और इरफान चोगले ने गाड़ी छोड़ी, ब्लू मारुति साहब। फारूक पब्लिक काफ़ी अच्छी फैमिली से है साहब। उसके पास 2-3 गाड़ी है, वो 5 स्टार में उठता बैठता है, ताज में रोज़ मिलता है साहब। जब सवाल ये आया कि शेखड़ी जैसी जगह पे जहाँ लैंडिंग हुआ वहाँ शूट करना है, तो वहाँ इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ के विलेजर्स ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफ़ी सफ़र किया था। तो वी हैड टू कन्विंस, आई मीन लिटिल बिट ऑफ मराठी दैट वी न्यू, और सारे लैंग्वेजेस जो लोकल थे उन सब लोगों को हमने कॉन्फिडेंस में लिया, उन्हें बताया कि हम ये शूट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, इस गांव में ये हुआ। उसके बाद में सिलसिलेवार उनके साथ में जो हुआ वो भी हमने शूट किया है कि गांव वालों को बुलाया कैसे गया, पुलिस ने कैसे उन्हें पूछताछ की, उनसे साथ कुछ लोगों के साथ टॉर्चर भी हुआ। ये फैक्ट है, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है जो न्यूज़पेपर्स में और कई डॉक्यूमेंट्रीज में इसके पहले आ चुका था। नवलकर साहब, आपको 1 लाख रुपए चाहिए ना, मिला, पर कोऑपरेशन पूरा चाहिए 100%, है ना? कस्टम्स के ऑफिसर थे, उन्होंने ये कहा कि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कई सारे ऑफिसर्स ऑलरेडी शक के घेरे में आ चुके थे, तो उन्हें भी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि हम उस टॉपिक को कुरेद रहे हैं। तो इट वाज अ बिग चैलेंज कि सारे रियल लोकेशन में रियल लोगों के सामने सारे सीन्स को इनैक्ट करना। आपको पता चल गया कि आरडीएक्स तुम लेके आए थे क्या? मैं? हाँ साले, अब बता रहा मेरे को? अरे तो पता चलेगा तभी बताएगा ना। बोला ना। जैसे दाऊद का नाम है, लेना कि नहीं लेना, या फिर जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, कुछ तो सर्विंग ऑफिसर्स भी हैं, उनका नाम लेना कि नहीं लेना, इस पर हमारा काफ़ी डिस्कशन हुआ। हमने ये कहा कि अगर हमें फिल्म बनानी है और एक कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के ऊपर अगर अच्छी फिल्म बननी है तो हमें रियल नेम्स के साथ जाना होगा। You know, making a film on the 1993 Bombay blasts, which I felt is an incident that really changed the social fabric of the city, and the Bombay riots and the bomb blasts changed the social fabric of this country, I think. One had to be brutally honest, and that honesty begins in the first step, where we decided that we'll keep the names intact. We will try to be as close to the document as we could do. So it's really honesty and not courage that led us in making the film like this. टाइगर के अलावा ब्लास्ट में मेमन परिवार का और कोई भी इन्वॉल्व नहीं था। और दाऊद इब्राहिम? ऑलरेडी A1 से सर 48 फ्रेम्स दोनों कैमरे देखना ना उल्टा बोल एक्शन। I read the script, a manuscript of Hussein Zaidi's book which is called Black Friday, which was later published by Penguin. While I was reading it, it felt like it could make a good film, not just in terms of cinema, but also in terms of being able to capture contemporary history, which is important to the city and this country. प्राइमरी जो सोर्स थी, that was the police charge sheet, 10,000 pages की, confessional statements, पुलिस की FIRs, lawyers के जो bail applications और सारी जो चीज़ें थी, that was a basic source material for me. Then it went beyond that. In the sense कि फिर मैंने accused से खुद बात की, मैंने lawyer से बात की, मैंने victim से बात की, मैंने cops से, पुलिस वालों से investigation बात की, उनसे questioning के दौरान। Hussein, obviously the film draws from his book, though we wrote a screenplay out of the book, which is cinema, whereas a book is a book. But Hussein remained quite involved. Actually, it's Hussein and the creative consultant of the film, which is Chandramohan Pupala. These two gentlemen actually made sure that we could film it. Be it one,
of us going, Anurag going and meeting actual people who are involved, let's say police officers or some accused who are out on bail, etc. Or be it some more research, primary research that we needed to flesh out characters or flesh out incidents. It was Hussain and Chandramohan that put it together. इम्तियाज गवाते, असगर मुकादम, शोएब, मुश्ताक. अब तू मुंह खोलता है मैं खुलवाऊं. तू मुंह खोलता है मैं खुलवाऊं. मैं टाइगर भाई के साथ काम. यहाँ कोई भाई भाई नहीं होता. नाम बोल नाम. He even went into the interrogation room. The choices, usual choices. Let's have a bulb hanging on top, and this and that. And me and Nati sat down and said, what can we do with this interrogation room? So we kept discussing. And वो सब था, हमने कहा ये बहुत normal interrogation room लग रहा है. It does not look like a police station का interrogation room. What do we do with bulb? It doesn't work out. We had no idea actually. When we went in there, we just saw one room. There are some things been placed. Then I was throwing a light and giving them placement. Should we place them here? And Anurag Kashyap saw the whole stuff and said, like, can you do something different on this? I said, what do you mean by the different? There's no space here. I was just throwing a red filter on the light and showing time. So, it's nice, he said. Then after that, it was going on and on. And he was like, then he said, like, can you bring it more red into this? And I said, okay. I was doing the same thing, like, whatever supposed to be done. 12 मार्च को बॉम्बे में थे. कहाँ प्लान बनाया गया था? तुम्हें मालूम है कितना नुकसान हुआ? कितनी जाने गई? इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी छिप जाएंगे. मैंने कुछ नहीं. Shut up. खबरदार मेरे सामने झूठ बोला तो. I met Rakesh Maria. I spoke to him. His son was studying in a school where there were at least 2-3 threatening calls, and the school was evacuated while he was investigating the case. He would be threatened. The son refused to sleep without his father because father would not come home. So he would go to the police station. There is a sequence we shot during Rajkumar Khunara's interrogation. Rakesh Maria comes out and his son is waiting in the car. He wants the father to put him to sleep. And the father puts the son to sleep in the car. And then from one severe interrogation, he goes into another. नींद नहीं आ रही है? नहीं थक गया है? सोएगा? पापा भी सोएंगे? After meeting Rakesh Maria, I realized what kind of a man he was. He was a smart man, intelligent man, ruthless at times, but very calm, very composed. And he would first figure out his subject and then act accordingly. कुछ नहीं किया तू. देख, बता दे. बता ये. बोल. कुछ नहीं किया. If he knew the man is a hard nut to crack, but will crack only by torture, he'll use torture. But if he knew that this man is very emotional, we need to. But there's a very interesting sequence which is not clearly said in the film. But Asghar Muqaddam's actual father, when Asghar Muqaddam was brought in, the two men came with him. One is father and one is uncle. The uncle and the woman with the uncle were his biological parents, who had Asghar Muqaddam was adopted by the other man, the man who was supposed to be the actual father was actually his uncle, and the uncles were actually his parents. So they all came together. And that interrogation, the way they were reacting, Rakesh Maria figured it out. So he asked the actual father to go, but he asked the uncle to stay back, because he knew they would be his weak points. And that's how he cracked Asghar Muqaddam. और क्या करता है? तनख्वाह कितनी तेरी? 4000.
अगर मैं अपनी पे आ गया तो कम से कम 40 खर्चने पड़ेंगे, सिर्फ हड्डी पसली सीधा करने के लिए। KK has a strong resemblance to Rakesh Maria, facial resemblance. Rakesh Maria, after having put on weight, is a very stout guy and everything. And there's a lot of resemblance in terms of the gravity that two people have within them, the composure when they sit and they talk. KK is a very silent man. मिलिए उसमें काफ़ी इस्लामाबाद और दुबई के नंबर है। अच्छा, मारिया साहब को बताया है सर मारिया साहब कि भाई माहिम पुलिस स्टेशन के पीछे राकेश मारिया यूज्ड टू बी देयर 24 आवर्स। देख असगर, सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, सर में बहुत दर्द है, भूखा हूँ। अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं बुलवाऊंगा। ठोक दे को। मैं समझाता हूँ ना भाई उसको। Because I have worked in Dongri area before, Salim Langre pe Matro we did, and somebody from there worked with us, and then whoever I was meeting, I was trying to get information about Tiger Barron, which not much is available, of course, but then whatever from the book, Hussain Zaidi's book to begin with really helped. Then there was a script, then there was some kind of research which was done, then there were people I was talking to, and you know, they tell you somebody said he used to behave like this, and that kind of a person. He was short tempered, and जैसे किसी ने बोला सुपारी खाते. This was their research team got told. और किधर का बादशाह तू? You know, my favorite shot in the film, I had to cut it out. So I'm like, the most difficult shot that we spent half a night to shoot, we took it out in the final product. Where because when you're shooting the Pakistan chunk, you know, in the night, all these people traveling in the night through the jungle. So how do you shoot night in the jungle where there's no source light? And what me and Nati kept breaking our heads, then Nati said, I told Nati, you know, what I can do is I can give all of them lamps and torches. Nati said, okay. And then Nati said, okay, fine. And he went, disappeared. Then we saw, you know, suddenly lots of people with loban, lots of lobans being created. Nati is just telling them, dhua phek, dhua phek. I said, what? And Nati created a cloud in the sky with so much smoke, with loban, and he lit up that cloud in the background. And you had these people in the foreground. It was a long shot. And when we got that shot, sound pe abhi bhi hai recorded. The way Nati screamed when he got the shot, he just started jumping and running around, and we were like hugging each other. We finally, and that was the most beautiful shot in the film. We took it out. It's too long a shot. क्या मस्त तारे चमक रहे हैं भाई, कितना खुला आसमान है. ऐसा आसमान बंबई में देखने को नहीं मिलता है, नहीं? अबे खजूर, आग बंद कर. तेरे को सर पे एक टपली दूंगा ना, तेरे को बहुत सारे तारे दिखेंगे. अभी चल इज्जत से. चलो चलो, वक्त जाया ना करो. And we went to Kandala Ghat and shoot Islamabad. And there's no reference for me. Then I had to throw light in the sky and throw some smoke, you know, and get something, you know, away from the regular stuff. हेलो हेलो, जेठमलानी साहब. हाँ बोल रहा हूँ. Who's that? सर दाऊद इब्राहिम. ये नंबर तुमको किसने दिया? सर मैं सरेंडर करना चाहता हूँ. मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी मुझे लोग ब्लास्ट में खींच रहे. हमारे पास रेफरेंस पॉइंट था सिर्फ वो इंडिया टुडे की कुछ फोटोग्राफ्स जो पब्लिश हुई थी, जो शारजा का दाऊद का अवेलेबल फुटेज था. उसके अलावा हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था. और सारा रिसर्च जो विजय मौर्य ने अपने आप ही किया था, उसने अपने आप ही प्रिपेयर किया था. मैंने बोला था कि मैं ट्राई करूं इस रोल के लिए. इसे कभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता. क्लीन शेवन, राउंड फेस, और तू आते स्क्रीन पे लोग हंसेंगे. उसके लिए तो 5 का पौंड ही था मैं अनुराग के लिए. तो स्क्रीन टेस्ट चल रहे थे यहाँ पे ऑफिस में, कई लोग आ रहे थे, और नॉट फॉर दाऊद बट फॉर अदर कैरेक्टर्स. सो कुछ फिजिकलिटी कुछ कहीं मिल जाए, कुछ
उस हिसाब से कास्टिंग हो रही थी, तो मैंने बोला मैं भी ट्राई करता हूँ। तो काम नहीं था तो मूंछ बढ़ा रहा था मैं, कि मैं बढ़ाता हूँ देखता हूँ क्या होता है। तो मैंने मूंछ बढ़ाई, बाल लंबे थे और मेरे पास एक ऑरेंज पोलो और एक टी शर्ट थी। तो मैं कहा मैं स्क्रीन टेस्ट दूंगा, मैं प्रॉपर बन के आता हूँ। तो वो बन के आया मैं और मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया, तो कई लुक अनुराग को मिला उसमें। बॉडी लैंग्वेज, मैनरिज्म्स, वो जो वर्कआउट किया था उसने, आई जस्ट ट्रस्टेड हिम। ही सेड कि मैंने बातचीत की है, मैंने पता किया है दाऊद ऐसे बात करता था, वो ऐसे करता था, एंड आई जस्ट ट्रस्टेड हिम। और जिस तरह से वो बोलता है मतलब लिप सिंक दिखता है, द वे ही स्मोक्स, द वे ही सिट्स, और ही लुक्स वेरी काम एंड कंपोज्ड। और जो चश्मे लगाते हैं और उसके पीछे क्या है वो पता नहीं चलता है, आंखें दिखती नहीं। सेट पे लोग कि ये तो एग्जैक्टली वैसे ही दिखता है। ही इज सिटिंग लाइक दिस एंड होल्डिंग अ सिगरेट लाइक दिस, और कोई पीछे से कॉर्डलेस लेके आ गया तो टू लुक एट हिम लाइक दिस, फ़ोन पे बात करके ऐसे दे देना। और ऑनलाइन कैमरे पे, टीवी पे जब क्लोज दिखाते थे तो ही टू लुक इनटू दैट डायरेक्शन, और सडनली वो शॉट काट के कुछ और दिखाते थे वो लोग। तो वो चश्मे के पीछे क्या है वो पता नहीं चलता था। शूटिंग पहले से शुरू हो चुकी थी, तो मैं सेट पे जाता था शूटिंग पे, तो पीपल यूज्ड टू कॉल मी, दाऊद वाह क्या हाल है, वाह और सब ठीक है। मैंने किसी के थ्रू मैसेज भेजा था कि मुझे दाऊद का इंटरव्यू करना है, जब इंडियन एक्सप्रेस में था मैं। तो जब मैंने मैसेज भेजा था दाऊद ने मुझे फ़ोन किया था। एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू था जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा भी था। उसी ज़माने में 97-98 की बात है कि उन्होंने कहा एक पीसीओ पे खड़े हो जाना, मैं फ़ोन करूँगा। और फिर उन्होंने मुझे पीसीओ पे मैं खड़ा हो गया था और उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। तब मैंने उससे पूछा था बहुत सी चीज़ों में से, मैंने ये भी पूछा कि आपका बॉम्ब ब्लास्ट में कितना हाथ है? क्या नहीं, मेरा बॉम्ब ब्लास्ट में कोई हाथ नहीं है। मैंने कहा लेकिन ये लोग तो सारे कहते हैं कि आपने इनको सपोर्ट किया और इनको लोगों को भेजा, ट्रेनिंग कराई, ये कराई। तब उन्होंने कहा था कि इंडियन पुलिस और इंडियन गवर्नमेंट आमतौर से बॉम्बे में जो भी क्राइम होता है वो उनके सर मर देती है। यानी यहाँ तक कि अच्छा हुआ कि मैं 1947 में नहीं था, वरना पार्टीशन भी मेरे ज़िम्मे लगा दिया जाता। Black Friday, I think, in terms of it being a film, is quite unique because we haven't seen a docu-feature of this stature and size and scale in this country before. Hollywood Reporter compares it with the Battle of Algiers. कई लोग उसको डॉक्यूड्रामा बोलते हैं, कई लोग उसको डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं, कई लोग उसको फिल्म बोलते हैं. We always considered that to be a contemporary film. काला साबुन